जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य से कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम अकाउंटेंसी में स्टडी करने वाले हैं सब्सिडायरी बुक्स, हिंदी में सहायक भैया। क्या होती है सब्सिडायरी बुक्स? तो बच्चों, जब बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब दोस्तों हमारा बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस होता है, बड़े लेवल का बिजनेस होता है, और जिस बिजनेस में एक जर्नल से हम प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। मतलब जिस बिजनेस में डेली बच्चों हजारों ट्रांजैक्शन होंगे, तो उन हजारों ट्रांजैक्शन को हम एक ही जर्नल में यदि रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ही पता है दोस्तों कितना दिक्कत वाला काम हो जाएगा। बहुत सारी मिस्टेक होगी और उसको मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम जाएगी। तो फिर दोस्तों, जहां नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते बच्चों, उन बिजनेस में हम एक जर्नल के स्थान पर एक से अधिक जर्नल का यूज करते हैं। मतलब हम दोस्तों जर्नल का डिवाइडेशन कर देते हैं और एक सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन बच्चों एक अलग से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो उन्हें ही हम सब्सिडायरी बुक्स या ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बुक्स कहते हैं बच्चों, मतलब सहायक भैया। जर्नल का जब हम विभाजन करके एक जर्नल के स्थान पर एक से अधिक हम जर्नल जब हमारे अकाउंटिंग में यूज करते हैं ना बच्चों, तो उसको कहा जाता है सहायक भैया। तो जितने रिक्वायरमेंट है हमारी बिजनेस के, उस हिसाब से हम जर्नल को भी मेंटेन कर सकते हैं, उतने टाइप के हम जर्नल रख सकते हैं। तो बच्चों जर्नली सामान्यतः या प्रायः बच्चों हम जो जर्नल का डिवाइडेशन 8 टाइप में करते बच्चों, मतलब 8 प्रकार से हम सहायक भैया को, मतलब सब्सिडायरी बुक्स जो है, तो हमारी सहायक भैया 8 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते जनरली बच्चों। तो उनमें से पहला जो प्रकार है, फर्स्ट टाइप है आपका सब्सिडायरी बुक्स का, वो है बच्चों कैश बुक। सेकेंड बच्चों परचेज बुक और सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेएबल बुक्स, और दोस्तों जर्नल प्रॉपर। आइए दोस्तों हम अच्छे से समझते हैं कि ये जो अलग अलग टाइप के हमने बुक्स मतलब जर्नल मेंटेन किए हैं, तो दोस्तों इन अलग अलग टाइप के बुक्स में अलग अलग नेचर के जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा दोस्तों। तो कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? तो दोस्तों कैश बुक में ओनली कैश वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। हिंदी में बोलूं तो बच्चों रोकड़ बही में कौन से व्यवहारों का लेखा किया जाएगा? तो दोस्तों जो व्यवहार नकदी के है, ऐसे नकद वाले व्यवहार को हम रोकड़ बही में रिकॉर्ड करेंगे। और परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? तो परचेज बुक में क्रेडिट में गुड्स को परचेस करने वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, माने गुड्स को क्रेडिट में परचेस करने वाले ट्रांजैक्शन हम परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। मतलब क्रय बही दोस्तों, उसमें उधारी पर माल को खरीदने के व्यवहार ही इस बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। और सेल्स बुक में गुड्स को क्रेडिट में सेल करने वाले, ध्यान दो बच्चों कि केवल ओनली
गुड्स को हम क्रेडिट में यदि सेल करते हैं तो फिर उसके ट्रांजैक्शन को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है। मतलब माल को उधार बेचने वाले व्यवहार विक्रय बही में आएंगे। और परचेस रिटर्न बुक्स में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी दोस्तों? तो जो गुड्स हमने परचेस किया है और किसी रीजन से हम रिटर्न कर रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड परचेस रिटर्न बुक में होगा। हिंदी में जिसे क्रय वापसी बही कहते हैं, तो क्रय वापसी बही में उन व्यवहारों को हम लिखेंगे दोस्तों जो व्यवहार मतलब हमने माल को खरीदा है और किसी कारण से वापस कर रहे हैं। ऐसे खरीद कर वापस करने वाले व्यवहार का लेखा हम क्रय बही में करेंगे। और सेल्स रिटर्न में इससे अपोजिट दोस्तों, जो ऐसे ट्रांजैक्शन हमने कस्टमर को गुड्स सेल कर दिया है और किसी रीजन से कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम सेल्स रिटर्न बुक्स में रिकॉर्ड करते दोस्तों। मतलब विक्रय वापसी बही में उन व्यवहारों का लेखा किया जाएगा जो हमने ग्राहकों को बेच दिया है और ग्राहक किसी कारण से हमें वापस कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार विक्रय वापसी बही में रिकॉर्ड होगी दोस्तों। और बिल्स रिसीवेबल बही माने बिल्स रिसीवेबल बुक्स, प्राप्य पत्र बिल, प्राप्य बिल बही में कौन से व्यवहार लिखेंगे? तो दोस्तों ऐसे बिल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसके अगेंस्ट हमें फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करना है। नाम ही तो रिसीवेबल, माने ऐसे बिल्स का रिकॉर्ड इस बुक्स में होगा जिसके अगेंस्ट हमें फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करना है। मतलब हिंदी में प्राप्य बिल बही में उन बिलों का हम लेखा करेंगे जिन बिलों के बदले में भविष्य में दोस्तों हमें भुगतान वसूल करना है। तो इससे अपोजिट बिल्स पेएबल बुक्स, तो बिल्स पेएबल बुक में उन व्यवहारों को ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होगा जिनके अगेंस्ट बच्चों, ऐसे बिल जिनके अगेंस्ट हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है, नाम ही पेएबल। तो ऐसे बिल्स का रिकॉर्ड बिल्स पेएबल बुक्स में होगा जिनके अगेंस्ट हमें दोस्तों फ्यूचर में पेमेंट करना है। मतलब ऐसे बिलों का लेखा देय बिल बही में हम करेंगे जिन बिलों के बदले में हमें भविष्य में भुगतान करना है दोस्तों। और लास्ट और 8वां जो प्रकार है दोस्तों वो है जर्नल प्रॉपर, मुख्य जर्नल। मतलब दोस्तों इनमें कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? तो दोस्तों ऐसे ट्रांजैक्शन जो यहाँ पे कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हो पाए, ऐसे ट्रांजैक्शन को हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हमने कैश में दोस्तों कोई ट्रांजैक्शन किया तो कैश बुक में जाएगा, हमने गुड्स को क्रेडिट में परचेस किया तो परचेस बुक में जाएगा, गुड्स को क्रेडिट में सेल किया तो सेल्स बुक में जाएगा, हमने गुड्स परचेस किया और रिटर्न कर दिया तो परचेस रिटर्न, गुड्स हमने सेल कर दिया और कस्टमर से रिटर्न आ गया तो सेल्स रिटर्न। ऐसे बिल जिनके बदले में हमें फ्यूचर में पेमेंट मिलेगी तो बिल्स रिसीवेबल, और ऐसे बिल जिनके बदले में हमें फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा तो बिल्स पेएबल। और फिर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे कि जैसे दोस्तों हमने मान के चलो असेट्स को, संपत्ति को क्रेडिट पे, उधारी पर संपत्ति को हमने खरीदा है, माने असेट्स को क्रेडिट में हमने परचेस किया तो दोस्तों ये आ जाएगा जर्नल प्रॉपर, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो दोस्तों इनमें से हमने कैश बुक को स्टडी कर ली बच्चों, सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक की हमने स्टडी कर ली है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में मेरे 2 वीडियो है, आप उसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों बाकी के जो है सेल्स बुक, परचेज बुक, ये बाकी के बुक्स बच्चों हम 1 बाय 1 वीडियो लेके आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।